बता दें वो कि अब ये किस तरह से इसकी हिकमत अमली अपनाई जाएगी, आगे इस मामले को किस तरह चलाया जाएगा। तो जो तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, अली गौर साहब, ये मुस्लिम लीग नून की ही सोच है, उन्हीं की आगे पॉलिसी बनने जा रही है, अब हुकूमत इस मामले को आगे टेकअप करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसने कि अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था कि हमें सियासी पार्टी, लेकिन असल में सियासी पार्टी के रूप में वो फितना था कि जो पाकिस्तान को असल में नुकसान पहुंचाने का, और उसका आसान तरीका ये था कि वो पाकिस्तान के इक़्तिदार को पर किसी न किसी तरह से मुसल्लत हो और उसके बाद वो पाकिस्तान का मुआशी तौर पर भी बेड़ा गर्क करे, लोगों के अंदर तफरीक पैदा करें, और ख़ास तौर पर जो कि बाहर के ममालिक से जो हमारे मुखालिफ मतलब है कि एजेंसी है या ऐसी तंजीमें हैं, उनसे उनको फंडिंग होती रही है, जो कि फॉरेन फंडिंग की इसमें काफ़ी हद तक पहुँच भी है। और उसके बाद अभी तक भी वो सिलसिला थम नहीं रहा, रुका नहीं है। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अभी भी जो उनके जो अकाउंट बाहर से जो हैंडल होते हैं, आप देख लें कि वो उन अकाउंट पर आज भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जहर जो है वो फेंका जाता है। फिर आप देख लें कि मैं आज देख रहा था कि एक सेनेटर जो कहता है कि जनाब इस जो है वो फितना खान को रिहा करें, तो वो उसकी आप जरा मैंने रिकॉर्ड चेक किया, पता चला कि वो भाई साहब खुद जो है वो जो बमबारी कर रहा है इसराइल, उसका वो सपोर्टर है कि वो कहता है कि जनाब उसको वो मतलब है कि और बमबारी करनी चाहिए। और दूसरा वो यहूदी लॉबी का मेन बंदा है, तो अब यहूदी लॉबी और वो पैसा अब वो काम आ रहा है। जो ये पहले तो कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है, अब क्योंकि उसके बाद इन्होंने अमेरिका में कैंपेन चलाई, अलीगढ़ साहब, इन तमाम मामलात को क्या उस वक्त यानी पीडीएम की हुकूमत, फिर केयर टेकर हुकूमत और ये अभी की हुकूमत, क्या ये 2-3 हुकूमतें सही तौर पर इन मामलात को हैंडल नहीं कर सकी? जो अभी हमने इलेक्शन रिजल्ट देखे हैं तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, लोगों में अभी भी उनके बयानी की एक्सेप्टेंस है। ये इस बात की कितनी अहमियत है कि लोग अभी भी उनके बयानिए को सही समझ रहे हैं जब भी उनको वोट दे रहे हैं? नहीं, आप अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये कि तरीके इंसाफ नाम की कोई पार्टी मेरी नजर से इतनी जरूरी नहीं लगती के अंदर। आजाद हैसियत में उन्होंने, उनके लोगों ने लड़ा, बैकिंग तो वो उस जमात की थी ना, वो आजाद लोग भी, हाँ जी, आजाद लोग, हाँ जी, आजाद लोगों ने जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया वो तरीके, वो पता नहीं कोई और है जमात जिसके नाम के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है वो लोग। और दूसरी गुजारिश ये है कि हाँ जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि जहां से ये इलेक्शन जीते हैं, ये जो कहते धांधली है, वहां पर ये क्या समझते हैं, वहां पर कोई इलेक्शन करवाने के लिए कोई मतलब इमाम काबा की ड्यूटी लगी हुई थी कि वहां पर केपीके में। तो अली गौर साहब, ये आप एग्री करेंगे कायरा साहब से या डिसएग्री करेंगे कि ये अभी जाहिर है कि चूंकि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता बकौल कायरा साहब के, कि अभी पहले ही बहुत सारे मामलात हैं, पहले ही बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, तो थोड़ा मुफाहमत की सियासत को अपनाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, आज जिस तरह एक तस्वीर में SIFC के इजलास में वो तमाम लोग साथ नजर आए, तो अब इस वाली तस्वीर को हमें आगे बढ़ाना है या फिर ये कानूनी तौर पर हमें मामलात को ज़रा आगे लेकर चलना है, जिससे फिर सियासी फ़ज़ा तल्ख भी हो सकती है? देखिए, हम जातियात पर तो बिलीव ही नहीं रखते। गंडापुर साहब अगर आए हैं किसी मीटिंग में तो वो चीफ मिनिस्टर है, अपनी ऑफिशियल हैसियत से आए हैं, तो उन्होंने आकर इसको अगर इस तरह में ले जाए, और आपको पता है कि उनका सूबा जो है वो उनकी पॉलिसी की वजह से, और जिसका इजहार खुद गंडापुर साहब ने किया, और ये इनके एक मरवत साहब जो है वो भी उन्होंने भी जो बात की, उन्होंने तो इनकी दो वो शख्सियात है जिन्होंने अपनी ही हुकूमत को क्रिटिसाइज किया कि उनके अखबार में अरबों रुपए की तरफ चलेगी। आज आप देख लें KPK, ये जब से ये सियासत इन्होंने शुरू की, तो इनका सबसे बड़ा क्या एजेंडा था कि हम जो है वो हेल्थ पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे। जब से KPK तीसरा टेन्योर है इनकी गवर्नमेंट का, और KPK ऐसे लगता है कि आप चले जाए जिस तरह से तो वो 100 साल पूरे पाकिस्तान से। हालात इनके वहाँ के ये हैं कि आज तक ये पिशावर में अंदर कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके। एजुकेशन का नाम लेते थे पिछले पूरे 5 साल में, जब वो वसीम अकरम प्लस को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया था और उधर भी इनकी हुकूमत थी, तो कोई एक टीचर दोनों जगह पर भर्ती नहीं हुआ। हालांकि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने लाखों की तादाद में सिर्फ पंजाब में टीचर्स भर्ती किए थे और मेरिट पर भर्ती की।
ਅਸੀਂ हरिपुर तो बातें करने में और काम करने में बड़ा फर्क है। अब जाहिर है लोगों के पास तनख्वाह देने की ये वाहिद सूबा है जो डिफॉल्ट की तरफ चला गया है। पाकिस्तान दुश्मनी की दूसरी मिसाल इनकी वो किसी ने छठी कुछ नहीं कि IMF को अभी भी खत लिखा पहले अपने वजीर खजाना के जरिए सूबाई वज़ीर खजाना को, उस वक्त जब इनकी गवर्नमेंट थी वो मना करवाते रहे, उस वक्त भी लेटर लिखते रहे, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि IMF ने लोगों पर तमाचा मारा। अब किसी न किसी तरह से ये एप्लीकेशन ये अपना कोई कैंपेन चलाते हैं, कभी यहूदी लॉबी के जरिए से बाहर काला धन पड़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए कि हमारे हाथ में तो सिंपैथीज बढ़े और वो इस किस्म के। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एज अ सियासी पार्टी इनको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अगर हमने पाकिस्तान की तबाही, लेकिन अली गौर साहब, जाहिर है चूंकि अब एक सूबे में उनकी हुकूमत है तो सूबे और विफाक की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो तो जाहिर है उनको साथ लेकर ही आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा। उनको आइसोलेशन में तो नहीं आप डाल सकते ना, चूंकि फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा तो है। मैं नहीं, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक खेती की आवाम का ताल्लुक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इनको तो बिल्कुल इनको इन बेरहम लोगों के वो मतलब है कि रहम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी बात ये है कि जो अगर जो इनकी हुकूमत है, मैं तो एज अ सियासी वर्कर के लिए से बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उस गवर्नमेंट को इस तरीके से तस्लीम ही नहीं करता कि एक इंतहा पसंद तंजीम जिसने एक नहीं कई वाक़यात किए, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जिसने पाकिस्तान की अखलाकियात को तबाह किया, जिसने पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भी उस तरह से चढ़ाई नहीं कर सके वो करे। तो अब मेरी समझ से तो ये बालातर है कि जो हमारे इदारे हैं इन लोगों को उस तरह से क्यों नहीं देख रहे और उस तरह से क्यों इनको सजाएं दे पा रहे। इनको हटा, अगर कल को तालिबान पॉपुलैरिटी के बुनियाद पर वोट ले लेगी तो आप ठीक है, नहीं जो इन वाकयात में मुलव्विस आप कह रहे हैं कि उनको तो सजाएं देनी पड़ेंगी, तो अब जो मेरी आखिरी नहीं इधर मैं एक बात ऐड करूंगा जी, मैं इधर एक ऐड करूंगा। देखिए बात ये है कि ये वही लोग हैं ये जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने तालिबान को आज़ाद करवाया, उनको पहले उधर दोबारा अफगानिस्तान भेजा, फिर अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गई। यही वो जो आज दहशत गर्दी हो रही और जो कल आपके शोहदा का जो वाकया हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनका भी सोशल मीडिया पर ये मस्तर उड़ाते हैं और इनमें कोई रहम कोई लिहाज नाज नहीं है। इनका KPK में हुकूमत बनाना हमारी समझ से बाहर है।